हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे निर्माण अकेडमी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं इतिहास में महाजनपद देख रहे थे, जिसमें से कुल कितने महाजनपद है? 16 महाजनपद है, जिसमें से प्रमुख मतलब सबसे बड़ा या उभर के कौन आया, आगे कौन आया? मगध महाजनपद। इसके बारे में हम सभी वंशों को देख लिया है। अब हमें ये देखना है कि इसमें विदेशी आक्रमण हुए कुछ, तो उन आक्रमणकारियों के बारे में आज हमें देखना है। तो आज हम देखेंगे, इसे हम मौर्योत्तर काल भी कहते हैं, यानी मौर्योत्तर काल में हम देखेंगे। मौर्योत्तर काल हम देखना है अभी। इसमें क्या है? विदेशी आक्रमण हुए, विदेशी आक्रमण। मौर्योत्तर काल क्या देखना है? विदेशी आक्रमण, विदेशी आक्रमणकारी, विदेशी आक्रमण। तो हम देखें विदेशी आक्रमण में, तो मौर्योत्तर काल में देखें मगध वंश में जो यहाँ पर जो आक्रमण होते हैं, तो हम ये देखते हैं कि मौर्य वंश से पहले, चंद्रगुप्त मौर्य के इससे पहले जो है दो आते हैं आपके आक्रमण होते हैं, दो प्रमुख आक्रमण होते हैं। कौन कौन से? हेरोडोटस करता है आपका और सिकंदर करता है, जिसे ये दो आते हैं। फिर इसके बाद उसके बाद हमें देखना है कौन करते हैं? चार आक्रमण प्रमुख, चार लोग आते हैं, चार यानी अलग अलग प्रजाति, अलग अलग जगह से आते हैं, जिनको पहला है हमारा इंडो ग्रीक, जिसे हिंद यूनानी भी कहते हैं। दूसरा क्या है? दूसरा है हमारा शक। तीसरा हो जाता है हमारा पहला, और चौथा है कुषाण। तो इन्हें हम देखेंगे। पहला हमारा कौन सा है? पहला है हिंद यूनानी, हिंद यूनानी, यूनानी जिसे क्या कहते हैं? इंडो ग्रीक, इंडो ग्रीक। दूसरा क्या हो जाता है? शक, शक आक्रमण होते हैं। तीसरा है पहलव, पहलव। और चौथा हमारा कौन सा आता है? चौथा हमारा आ जाता है कुषाण, कुषाण आक्रमण। इसकी हमारी एक ट्रिक भी है, कौन से? ISPK। याद करने के लिए आई से हो जाएगा हिंद यूनानी यानी इंडो ग्रीक, इससे हो जाएगा, यस से हो जाएगा शक, पी से हो जाएगा पहलव, के से हो जाएगा आपका कुषाण। तो आज हम क्या देखेंगे? हिंद यूनानी यानी इंडो ग्रीक के बारे में देखेंगे। ये कब आक्रमण करते हैं? तो हमने देखा था ये कब करते हैं, ये शुंग वंश के समय करते हैं। जब हम शुंग वंश देख रहे थे, पुष्यमित्र शुंग के समय, दो आक्रमण के प्रमुख होते हैं, इसके बारे में देखते हैं। हमें किनको देखना है? तो हमें देखना है हिंद यूनानी। इनका जो प्रमुख क्षेत्र था, इनका क्षेत्र कहां पर था? इनका जो क्षेत्र था वो था हिंदकुश पर्वत के आसपास। हिंदकुश पर्वत के पास है, वहां के निवासी थे, हिंदकुश पर्वत के निवासी थे, इसीलिए इन्हें हिंद यूनानी कहा जाता है। और हिंदकुश पर्वत के समीप बैक्ट्रिया प्रांत के कौन से? इनका स्थान देख लेते हैं। ये हिंदकुश पर्वत के समीप बैक्ट्रिया प्रांत के थे। ये कहाँ के थे? हिंदकुश पर्वत के समीप एक आपका बैक्ट्रिया प्रांत था, वहीं के थे। इसीलिए इन्हें एक और नाम से भी जाना जाता है। इनका एक और नाम क्या है? जैसे एक तो हिंद यूनानी हो गया, दूसरा इनका नाम मिलता है बैक्ट्रियन शासक। इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें जो बैक्ट्रियन शासक भी कहा जाता है। इन्हें बैक्ट्रियन शासक
भी कहा जाता है। इन्हें बैक्ट्रियन शासक क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये हिंदकुश पर्वत के समीप बैक्ट्रिया प्रांत के थे। कहाँ के थे? बैक्ट्रिया प्रांत के थे। इन्होंने कब आक्रमण किया था? तो इन्होंने आक्रमण किया था शुंग वंश के समय, और शुंग वंश में किसके समय? पुष्यमित्र शुंग के समय। पुष्यमित्र शुंग के समय आक्रमण किया था। ये हमने जब शुंग वंश देख रहे थे तब हमने देखा था कि 2 बार आक्रमण होते हैं इनके, और दोनों बार क्या होते? दोनों बार पराजित हो जाते हैं। तो ये 2 चरणों में आक्रमण करते हैं, ये भी लिख लेते हैं। ये भारत में 2 चरणों में आक्रमण करते हैं। कितनी बार आक्रमण करते हैं भारत में? तो 2 बार आक्रमण करते हैं, और दोनों बार किसके समय करते हैं? शुंग वंश के समय, जिसका शासक कौन था? पुष्यमित्र शुंग के समय आक्रमण करते हैं, और दोनों बार पराजित होते हैं। इतना आप नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे देखते हैं। देखते हैं कि हिंद यूनानी में जो पहला आक्रमणकारी था वो कौन था? डेमोट्रियस था। पहला आक्रमणकारी डेमोट्रियस था। डेमोट्रियस किसके ऊपर आक्रमण करता है? पुष्यमित्र के समय आक्रमण करता है और पराजित हो जाता है। इसका जो दूसरा जो आक्रमणकारी था, इसने दोबारा आक्रमण किया, वो कौन है? आपका मिनांडर ने दोबारा आक्रमण करता है। भारत पर दोबारा आक्रमण मिनांडर ने किया। दोबारा आक्रमण किया लेकिन पराजित हो जाता है। पराजित होने के बाद यह क्या करता है? बौद्ध धर्म अपना लेता है। यह भारत पर आक्रमण करता है पुष्यमित्र शुंग के समय, लेकिन यह पराजित हो जाता है और क्या करता है? बौद्ध धर्म अपना लेता है। मिनांडर बौद्ध धर्म को अपना लेता है। और यह मिनांडर एक ऐसा व्यक्ति था बौद्ध धर्म अपनाने वाला, यह प्रथम विदेशी व्यक्ति था। मिनांडर बौद्ध धर्म को अपनाने वाला प्रथम विदेशी व्यक्ति था। तो प्रथम विदेशी व्यक्ति बौद्ध धर्म को अपनाने वाला प्रथम विदेशी व्यक्ति कौन हो जाएगा? मिनांडर हो जाएगा।
जो कि ये किस लिए भारत आता है, तो यह भारत पर आक्रमण करता है पुष्यमित्र शुंग के समय, शुंग वंश के समय, जो कि पराजित हो जाता है और यह बौद्ध धर्म को अपना लेता है। अब हम देखते हैं इसके आगे इनके कुछ प्रथम विशेषताएं हैं हिंद यूनानियों की, तो उन्हें देखते हैं। तो इतना आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम देखते हैं इनकी विशेषता क्या है, कि ये जो खगोल, ज्योतिषी और गणित के विद्वान होते थे, तो इन्होंने जो है भारत में इसकी शुरुआत इन्हें यहीं से मानी जाती है, कि जब यूनानी आते हैं, यवन से आए थे, इसलिए इन्हें यूनानी कहा जाता है। और ये जब आते हैं तो क्या करते हैं, खगोल के मतलब जानकार थे, और ज्योतिषी और गणित तो कब से शुरुआत होती है, इन्हीं से शुरुआत होती है, यहीं से। भारत में खगोल, ज्योतिष तथा गणित की शुरुआत हुई। ये जब भारत में आक्रमण करते हैं, तो अगर भागे भी होंगे तो ऐसा नहीं है, मान लीजिए सातवाहन वंश, शुंग वंश में आक्रमण किया पुष्यमित्र शुंग के समय, वहां से पराजित होकर कहीं ना कहीं जाके बस गए। अब जहां भी बसे थे, ये क्या करते थे, इनको जो खगोल की और ज्योतिष तथा गणित का जो है काफी ना ज्ञान था, यानी इसके बारे में जानते थे, यही आकर यहाँ शुरुआत करते हैं भारत में। तो इसके आगे हम देखते हैं, इन्हीं के यानी अगर हम बात करें इंडो ग्रीक शासन काल में ही, यानी इन्हीं के शासन काल में ही मूर्ति निर्माण कला की शैली एक निकल के आती है, जो कौन है, जो है गंधार शैली। इंडो ग्रीक के शासन काल में एक मूर्ति कला शैली का निर्माण हुआ। कौन सी है, मूर्तिकला शैली का निर्माण हुआ, जो गंधार मूर्तिकला शैली है। तो इंडो ग्रीक के शासन काल में, यानी जब यही रहते हैं यहाँ पर, तो कौन से एक मूर्ति कला शैली निकल के आती है, जो कौन से गंधार है। इसमें अगर हम बात करें तो गंधार मूर्ति कला में सबसे पहली जो मूर्ति बनती है, किसकी बनती है, भगवान बुद्ध की बनती है। पॉइंट लिख लेते हैं। गंधार मूर्ति कला शैली में
प्रथम मूर्ति भगवान बुद्ध की बनाई गई। तो हमने क्या देखा कि इंडो ग्रीक के समय ही एक मूर्ति कला शैली का निर्माण होता है। कौन सी मूर्ति कला शैली? वो गंधार मूर्ति कला शैली है। और गंधार मूर्ति कला शैली में बनने वाली प्रथम मूर्ति किसकी है? भगवान बुद्ध की है। तो भगवान बुद्ध की इन्होंने क्यों बनाया? क्योंकि मिनांडर जो आया था सेकंड आक्रमणकारी, वो क्या करता है, आता है लेकिन पराजित हो जाता है और बौद्ध धर्म को अपना लेता है। तो हमने आज क्या खत्म कर लिया? हिंद यूनानी देख लिया। इंडो ग्रीक के सातवाहन वंश में शुंग वंश के समय पुष्यमित्र शुंग के समय आक्रमण करते हैं और दोनों बार आक्रमण करते हैं, लेकिन दोनों बार क्या होते हैं? पराजित हो जाते हैं। तो कल हम देखेंगे अगले जो आक्रमणकारी थे शक थे, उन्हें देखेंगे। आज के लिए यहीं तक, आप हमारे साथ बने रहिएगा। फिर अगली वीडियो हम लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।